राणा उदय सिंह और रानी वीरमदेवी, त्याग और वफादारी की कहानी। राजस्थान की वीर भूमि ने अनेकों महान योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान और वफादारी से इतिहास के पन्नों में अमरता प्राप्त की है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है राणा उदय सिंह और रानी वीरमदेवी का। उनकी कहानी केवल एक राजा और रानी की नहीं है, बल्कि यह त्याग, संघर्ष, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की अनुपम गाथा है। राणा उदय सिंह का जन्म मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। वे महान योद्धा महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में जिस वीरता और पराक्रम से दिल्ली के सुल्तानों को चुनौती दी थी, उसी शौर्य और साहस की छवि उनके पुत्र राणा उदय सिंह में भी देखने को मिलती है। किंतु उनके जीवन का प्रारंभिक समय कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। राणा उदय सिंह का बचपन विपत्तियों में बीता। उनके पिता महाराणा सांगा के देहांत के बाद मेवाड़ की गद्दी पर उनका बड़ा भाई राणा रतन सिंह बैठा, किंतु सत्ता की यह लड़ाई आसान नहीं थी। अंदरूनी षड्यंत्रों और बाहरी आक्रमणों के चलते मेवाड़ संकटों में घिरता चला गया। राणा रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली, लेकिन वे योग्य शासक नहीं थे। उनके अत्याचारों और अदूरदर्शिता के कारण मेवाड़ में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें राणा उदय सिंह के जीवन को एक नई दिशा मिली। विक्रमादित्य के शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और उनके अपने सरदारों से ही विरोध होने लगा। उन्हीं सरदारों में से एक बनवीर था, जिसने सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा और विक्रमादित्य की हत्या कर दी। केवल इतना ही नहीं, उसने राणा उदय सिंह को भी मारने की योजना बनाई, किंतु मेवाड़ की एक वीर नारी पनाधाय ने अपनी सूझबूझ और मातृवत स्नेह से उदय सिंह को बचाया। पनाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान कर उदय सिंह को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ से निकाल दिया और उन्हें जंगलों और कठिनाइयों के बीच पालकर बड़ा किया। यह घटना न केवल मातृत्व का अनोखा उदाहरण थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि एक नारी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए किस हद तक जा सकती है। समय बीता और राणा उदय सिंह ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, किंतु अंततः उन्होंने मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। उनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ ने फिर से अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त किया। यद्यपि वे अपने पिता महाराणा सांगा की तरह महान योद्धा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेवाड़ के गौरव को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब बात आती है रानी वीरमदेवी की, जो न केवल राणा उदय सिंह की धर्मपत्नी थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी थी। रानी वीरमदेवी अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वे केवल एक रानी ही नहीं थी, बल्कि एक योद्धा भी थी, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ किया। जब मेवाड़ पर शत्रुओं के आक्रमण बढ़ने लगे और मुगलों की बढ़ती शक्ति से संपूर्ण राजस्थान संकट में आ गया, तब रानी वीरमदेवी ने अपने पति राणा उदय सिंह के साथ मिलकर मेवाड़ की रक्षा का संकल्प लिया। वे युद्ध नीति में पारंगत थीं और स्वयं तलवार उठाने से कभी पीछे नहीं हटी। एक समय की बात है जब शत्रु सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह वे समय था जब उदय सिंह के सैनिकों की संख्या कम थी और राज्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा था। ऐसी स्थिति में रानी वीरमदेवी ने स्वयं सेनापति की भूमिका निभाई और युद्ध भूमि में उतरकर शत्रुओं का सामना किया। उन्होंने अपनी वीरता से यह साबित कर दिया कि एक नारी केवल घर की शोभा नहीं होती, बल्कि जब आवश्यकता पड़ती है तो वे रणभूमि में भी पराक्रम दिखा सकती है। रानी वीरमदेवी ने अपनी चतुराई से युद्ध नीति अपनाई और मुगलों के कई सैनिकों को परास्त किया, किंतु दुर्भाग्यवश युद्ध की परिस्थितियां प्रतिकूल होती गईं और राणा उदय सिंह को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। यह निर्णय एक शासक के रूप में आवश्यक था, क्योंकि यदि वे उसी समय लड़ते तो मेवाड़ पूरी तरह नष्ट हो सकता था। लेकिन रानी वीरमदेवी ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए वीरता और आत्मसम्मान सबसे ऊपर था। जब चित्तौड़गढ़ पर संकट बढ़ने लगा और दुश्मनों की सेना किले के भीतर प्रवेश करने लगी, तब रानी वीरमदेवी ने जौहर करने का निश्चय किया। यह केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि चित्तौड़ की अन्य राजपूत स्त्रियों का भी संकल्प था, जिन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। रानी वीरमदेवी ने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन वे झुकी नहीं। उन्होंने इतिहास में यह सिद्ध कर दिया कि राजपूत स्त्रियां केवल अपनी सौंदर्य और कोमलता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी निष्ठा और बलिदान की गाथाएं भी उतनी ही प्रेरणादायक होती
हैं। राणा उदय सिंह का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। वे बाद में उदयपुर की स्थापना करने में सफल रहे और यही कारण है कि राजस्थान के मानचित्र में उदयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल एक शहर नहीं है बल्कि यह त्याग, संघर्ष और अदम्य साहस का प्रतीक भी है। रानी वीरमदेवी की वफादारी और बलिदान ने उन्हें इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में स्थान दिलाया। वे केवल राणा उदय सिंह की पत्नी के रूप में नहीं जानी जाती बल्कि एक योद्धा नारी के रूप में भी उनकी अमर गाथा सदैव प्रेरणादायक बनी रहेगी। राणा उदय सिंह और रानी वीरमदेवी की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों को भी दर्शाती है जो त्याग, निष्ठा और वीरता पर आधारित होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारे भीतर आत्मबल और सच्ची निष्ठा है तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। मेवाड़ की यह भूमि केवल राजाओं की नहीं बल्कि ऐसी नारियों की भी भूमि है जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्राणों तक की आहुति भी दी। ऐसी गाथाएं हमें यह संदेश देती है कि सच्चा सम्मान और स्वाभिमान केवल बल से नहीं बल्कि आत्मबल और निष्ठा से अर्जित किया जाता है।